हमारे यहाँ कदामत भी है, जिद्दत भी है, रवायत भी है। आप कितनी जदीद हैं और कितनी रवायत पसंद हैं? मैं दोनों हूँ। रवायत मेरी फाउंडेशन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होएगी तो मैं जिद्दत की तरफ जाऊँगी। और अपने आप को ऑब्सलीट ना होने से और अपने आप को बचाने के लिए मुझे हर नई चीज़ को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, और वो मैं करती हूँ। जैसे आजकल सोशल मीडिया है, डिफरेंट AIs आ चुके हैं। आपने टैटू भी बनाया हुआ है, ये बड़ा आम तौर पे हमारी सोसाइटी में इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके बच्चों ने भी बनाए हुए हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं? सर, क्योंकि बच्चे UK चले गए थे, पढ़ाई भी उनकी उधर ही हुई थी, वहीं रहे थे। अब आप जब एक माहौल में हम उनको डाल देते हैं तो उनके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे उनके स्टूडेंट्स थे, फ्रेंड्स थे जिन्होंने टैटूइंग की हुई थी। तो आपने कैसे कर ली? मैंने बच्चों को कराने से पहले खुद इसलिए किया ताकि मैं दर्द का एहसास कर सकूं कि दर्द होती है, कितनी होती है, और क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। तो तब ये मैंने फिर टैटूइंग में गई थी। एक पाकिस्तान में अभी ख़वातीन का बिजनेस मैन होना या बिजनेस वुमेन होना, ये अभी एक नई चीज़ है। कितनी इसमें मुश्किलात हैं और कितनी इसकी कबूलियत में मसाइल हैं? हाँ, अभी भी ये मैं कहूँगी कि बेबी स्टेप्स हैं हमारे, और ख़वातीन बहुत कोशिश कर रही हैं और बहुत आ रही हैं, और बहुत खुश आइन चीज़ है कि मेजॉरिटी जो फ़ीमेल है अब वो शादी की तरफ अभी नहीं जा रही है, वो कैरियर की तरफ जा रही है, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। ये भी बहुत खुश आइन चीज़ है। जो ख़वातीन के मसाइल हैं वो घर से बाहर अभी भी वही हैं जो प्रिमिटिव थे। मैंने खुद फेस किए हैं। क्या हरासगी भी होती है, क्या मुखालफत भी होती है औरत की हर लिहाज से? एक तो है कि औरत को अभी भी डिग्रेड समझा जाता है, बड़ा फास्ट समझा जाता है, बड़ा एक अजीब तरीके से समझा जाता है कि घर से बाहर निकल आइए। ये माइंडसेट अभी बहुत चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो बिज़नेस ख़वातीन हैं उनको एक्सेप्टेंस इन बिज़नेस सर्कल बाय मेल मेंबर इज़ नॉट वेरी कॉर्डियल। आपको अलहदगी, तलाक जैसे मरहलों से गुजरना पड़ा, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर और समाजी तौर पर। ये तजर्बा जो है ये कितना तकलीफ़देह था? ये इसमें क्या क्या हल कर सकते हैं इसका? देखिए, इस्लाम ने हमें बहुत, मैं कहूँगी, इतनी आज़ादी दी है, और औरत के जो हकूक़ हैं जितने इस्लाम में हैं मुझे नहीं लगता किसी और रिलीजन में हैं। और मैंने ही अपना ये जो राइट था कि मेरा हक था, मुझे निकाहनामा में भी मैंने लिखवाया था कि आई हैड राइट ऑफ टू गिव डिवोर्स, तो उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया। और मेरे ख्याल में इसमें कोई अन इस्लामिक चीज़ नहीं है, बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से तो हमें प्रमोट करना चाहिए कि जब ख़वातीन निकाहनामा साइन करें तो प्लीज़ ये हक ज़रूर लें, ये राइट उनका है। निकाहनामा बहुत ही अच्छी मीनाकारी से समझें, पढ़ें, देखें कि उनके पास क्या राइट्स हैं। आजकल प्री नैप भी करा रहे हैं, शादी से पहले के भी एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को हम देख रहे होते हैं कि बिज़नेस, जब आपकी कम्युनिटी में शादी होती है तो काफ़ी बिज़नेस रिलेशनशिप्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मैंने स्टेप लिया और वालिदैन ने मेरा साथ दिया। क्या इन कवानीन में कुछ इस्लाह की ज़रूरत है या ये काफ़ी हैं, सिर्फ इन पर अमल दरामद हो जाए? कवानीन भी हैं, इस्लाह भी है, और इसमें हमारे लिए सहूलत भी बहुत है। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें कोर्ट्स में ना रोंदा जाए, और जो बच्चों की कस्टडीज़ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसमें जो लेसर वीकर एंड है, ख़वातीन को राइट्स ज़्यादा मिलने चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराएं, क्योंकि ख़वातीन का नॉलेज ऑफ कोर्ट्स नहीं है, नॉलेज ऑफ लीगैलिटी इतना नहीं होता, जिसको मर्द हजरात मिस यूज़ करते हुए ख़वातीन के राइट्स को ओवरडू कर देते हैं। आपने अपने अदारे में ख़वातीन के हकूक़, हरासगी या इस तरह के जो दूसरे मामलात हैं उसके लिए क्या कोड जो है वो नाफिज किया हुआ है? कोड ऑफ कंडक्ट तो मस्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन यहाँ हमने जो स्ट्रिक्ट माहौल रखा हुआ है जिसमें रिस्पेक्ट
for each and every individual, and each and every job is very important. Dignity is very important for everyone. So उस code and conduct को हम follow करते हैं. मॉडल टाउन अपने मरकजी दफ्तर पहुंची। शेरवानी पहनी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टाफ से मीटिंग की। ऑडिट टीम ने बताया कि 25 मिलियन माहाना तनख्वाह की मद में तकसीम किया जाता है। कम से कम तनख्वाह 40,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपए है। पब्लिकेशन टीम ने बताया कि 100 से ज़ायद किताब के टाइटल छापे जाते हैं और 50,000 से ज़ायद किताबें शाया होती हैं। हाल में आए अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए। ज़िशान राजा ने इनक्रेडिबल वुमेन CEO के नाम से 101 खवातीन की तंजीम बना रखी है, जिसकी वो चेयरपर्सन है। मैं बहुत प्राउडली ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ हम सब फ़ख्र से ये बात बता सकते हैं कि वी आर इनक्रेडिबल। थैंक्स टू मैम ज़िशान, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। शी इज़ सच इंस्पायरेशन फॉर मी एट लीस्ट, कि जो भी चीज़ें हैं, जो उनका लाइफ पैटर्न है, वी ट्राई टू ऑप्ट इट, एंड शी इज़ अ बेस्ट एडवाइज़र, आई मस्ट से। जी, मेरा मोटो ये है कि वेयर एवर देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर काइंडनेस। और मैं बिलीव करती हूँ कि जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया, लेट मी डू गुडनेस नाउ, क्योंकि मैं इस जगह से दोबारा नहीं गुजरूँगी। सो वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हंगर रिलीफ, शेल्टर, आप बस नाम लें और हम व्हील चेयर, यू नेम इट, ये कर रही हैं। वोकेशनल सेंटर्स गरीब ख़वातीन के और एलीट क्लास के हम लोग मैट्रिमोनियल कर रहे हैं, और गरीब ख़वातीन के मैस वेडिंग कर रहे हैं, जिसमें उनको सामान वगैरह देते हैं आबाद करने के लिए, और इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं। जब से मैं इसका पार्ट बनी 101 का, मेरे ख्याल में मुझे खुद से फील होना शुरू हो गया कि मैं बहुत इनक्रेडिबल हूँ, क्योंकि जो मोटिवेशन हमें ज़िज़ार से मिली है, और ये अपने साथ बेसिकली सबको लेके चलती है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। ये नहीं है कि आप किसी जगह पहुंच गए तो मैं ही हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग जो आई है वो 101 में एंटर होने के बाद आई है। मैं अगर आपसे मिली हूँ तो वो भी शायद शुरू में बेस 101 ही बना, जहाँ मेरी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग हुई और जीजी ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिश किया, ग्रूमिंग की। और मैं चूँकि इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, मेरा बिज़नेस भी सारा रिलेटेड है इंटरनेशनल डीलिंग से और इंटरनेशनल रिलेशन से, और इंस्टीट्यूट के साथ मैं यहाँ पाकिस्तान में ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो वहाँ भी मैं बड़ा प्राउडली बताती हूँ, मेरी स्टेटमेंट होती है, आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ 101 वुमेन CEO।